मूवी की स्टार्टिंग में हम एक जॉन नाम के लड़के को देखते हैं जो कि फिलहाल अपने स्कूल का प्रोजेक्ट बना रहा है और वह किसी के साथ चैटिंग पे भी बातें कर रहा है। कल सुबह वही स्कूल जाता है जहाँ पे हमें उसके बारे में पता चलता है कि उसके पिता एक जज है और उसकी मम्मी एक नशेड़ी जो कि अपने पति के पैसों पे पी के ड्रंक रहती है। उसके बाद हमें जॉन के स्कूल का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे हम एक ल्यूसियाना नाम की मैडम को देखते हैं जो कि काफी हॉट है और स्कूल का हर लड़का उसका दीवाना है। लेकिन इसके बारे में हमें एक और फैक्ट पता चलती है कि ल्यूसियाना जॉन की गर्लफ्रेंड भी है। वाओ, अपने टीचर को ही सेट कर रखा है इसने। फिलहाल उसके बाद सारे स्टूडेंट्स अपने क्लास में बैठे हुए हैं जहाँ पे जॉन को पता चलता है कि ल्यूसियाना अब स्कूल से जाने वाली है। इन्हीं बातों के बीच मैडम उनके ग्रुप का प्रोजेक्ट देखने आती है जहाँ पे वो उसके प्रोजेक्ट को देख के हंसने लगती है और इसके कारण जॉन को गुस्सा आता है और वो जाकर लाइब्रेरी में एक जगह खड़ा हो जाता है। यहाँ पे जॉन से मिलने ल्यूसियाना आती है और उसे समझाते हुए कहती है कि तुम्हें क्लास में ऐसी हरकतें नहीं करना चाहिए थी कि तुम्हारे ऐसा करने से लोगों को हमारे रिलेशनशिप के बारे में पता चल जाएगा। उसके बाद ल्यूसियाना जॉन को एक लोकेशन का एड्रेस देती है क्योंकि वो कुछ काम करना चाहते हैं जो कि वहाँ पे नहीं कर सकते। उसके बाद शाम को जॉन ल्यूसियाना के बताए गए एड्रेस पे आता है जहाँ पे वो उस होटल के कमरे में जाता है। वह देखता है कि वहाँ पे ल्यूसियाना नहीं है, पर तभी ल्यूसियाना उसे पार्किंग लॉट में बुलाती है। वह वहाँ पे जाता है जहाँ पे उसकी बात ल्यूसियाना से होती है। ल्यूसियाना जॉन को कहती है कि तुम्हें मेरे इतने करीब नहीं आना चाहिए क्योंकि तुम्हें कोई दिक्कत हो सकती है। यहाँ पे जॉन एक टीनेजर है और फिलहाल उसके खून में गर्मी है, इसलिए वह उसके बातों पे ध्यान नहीं देता और उसे पुच्ची करने की कोशिश करता है। यहाँ पे जॉन ल्यूसियाना को कहता है कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ और तुम्हारे बिना नहीं रह पाऊंगा। वह कहता है तुम मुझे अपने साथ रख लो। फिलहाल ल्यूसियाना अपनी छुट्टियां मनाने अपने दादी के घर जा रही है, तो यहाँ पे जॉन उसे रिक्वेस्ट करता है कि तुम मुझे अपने साथ ले लो और मैं अपने घर पे बता दूंगा कि मैं अपने दोस्तों के साथ ट्रिप पे आया हूँ। यहाँ पे ल्यूसियाना उसकी बात मानना तो नहीं चाहती, पर जॉन उसे बहुत रिक्वेस्ट करता है, तब ल्यूसियाना उसकी बातों को मान जाती है। उसके बाद ल्यूसियाना जॉन को अपने साथ ले जाने लगती है जहाँ पे वो फिलहाल एक गैस स्टेशन पे रुकते हैं। यहाँ पे जॉन बर्गर खा रहा है, वहीं पे ल्यूसियाना बाहर किसी से कॉल पे बातें कर रही है। उसके बाद जॉन बियर पीता है और उसे काफी नींद आ जाती है और जब उसकी नींद खुलती है तो फिलहाल ल्यूसियाना अपने गांव पहुंच चुकी है। ल्यूसियाना अपने एक पुराने घर पहुंचती है और वो बताती है कि मेरा कोई भी रिलेटिव नहीं है और अब ये घर मेरा है। वहां पहुंचते ही दोनों एक दूसरे से मस्ती भी शुरू कर देते हैं। उसके बाद घर जॉन के अंदर आता है जिसे देखने से ऐसा लग रहा है कि हाँ, इस घर में बहुत दिनों से कोई आया नहीं है। उसके बाद ल्यूसियाना जॉन को नहलाने ले जाती है जहाँ पे वो देखती है कि पानी में गिरने के कारण जॉन का फोन खराब हो चुका है। नहाने के बाद जॉन ल्यूसियाना के साथ जाके सो जाता है। उसके बाद जब वो सुबह में उठता है वो बाहर जाके नेचर का आनंद लेता है क्योंकि आज से पहले उसने ऐसी शांति और खाली हरी भरी जगह को कभी नहीं देखा था। उसके बाद जॉन ल्यूसियाना को पास के टाउन में चलने के लिए कहता है क्योंकि उसे कुछ सामान लेनी है, पर यहाँ पे ल्यूसियाना उसे टाउन जाने के लिए मना करती है। तब यहाँ पे जॉन कहता है कि ठीक है, तुम नहीं जाओगी तो मैं अकेले ही चला जाता हूँ। लेकिन यहाँ पे ल्यूसियाना नहीं चाहती कि जॉन अकेले जाए, इसलिए वो उसके साथ हो लेती है। रास्ते में जाते हुए ल्यूसियाना की हरकतों को देख के ऐसा लगता है कि वह जॉन को टाउन में नहीं जाने देना चाहती, इसलिए उसके साथ रोमांस करने लगती है। उसके बाद ल्यूसियाना कार से उतर के जंगल की तरफ जाने लगती है जहाँ पे जॉन भी उसके पीछे पीछे जाने लगता है और फिर जंगल में दोनों अकेले एक दूसरे से मिलते हैं और ये काम बहुत देर तक होता है, यहाँ तक कि जब वो दोनों घर पे लौटते हैं तब भी ये प्रोसेस खत्म होने का नाम नहीं ले रही। मतलब लड़का काफी दिनों से भरा पड़ा था। उसके बाद जॉन की नींद खुलती है। वह ल्यूसियाना को बाहर उदास बैठा हुआ देखता है, तब वो आकर उससे बातें करता है। यहाँ पे ल्यूसियाना उससे कहती है कि मैं कॉल पे बातें कर रही थी, पर यहाँ नेटवर्क ठीक न होने की वजह से मेरी बातें ठीक से नहीं हो पाई। उसी वक्त थोड़ी देर बाद जब जॉन बाहर खेल रहा है तभी वहाँ पे दो लोग आते हैं। वह दोनों आदमी जॉन से बातें करते हुए पूछता है कि क्या घर बिकाऊ है और वह इस घर की काफी अच्छी कीमत भी लगाता है। घर के अंदर से ल्यूसियाना उन दोनों को देखती है और उसे यहाँ तक कुछ गड़बड़ लगता है और वह चुपके से गन लेके बाहर आती है। यहाँ पे ल्यूसियाना चुपके से जॉन से बातें करते हुए कहती है कि हमें किसी भी अनजान को यहाँ पे आने नहीं देना चाहिए। तब यहाँ पे जॉन उन दोनों स्ट्रेंजर्स को यहाँ से जाने के लिए कहता है। शाम होने के बाद वो दोनों फिर से एक दोनों के साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड करते हैं और उसके बाद रात को ल्यूसियाना को किसी का कॉल आता है, इसलिए वो जॉन के लिए जूस बना के और उसके पास एक लेटर लिख छोड़ देती है कि वह किसी काम से बाहर जा रही है। सुबह में जॉन की नींद खुलती है, तब वो जूस के पास एक लेटर देखता है जिसमें ल्यूसियाना ने लिखा था कि उसे किसी जरूरी काम से टाउन जाना पड़ रहा है। यहाँ पे जॉन को लगता है चलो ठीक ही है सब कुछ, इसलिए वह बाहर निकलने की सोचता है, पर तभी वो देखता है कि घर को बाहर से लॉक कर दिया गया है। जॉन उस घर से बाहर निकलना तो चाहता है, पर बाहर से उसके दरवाजे लॉक्ड है। लेकिन यहाँ पे जॉन काफी स्किनी गाय है, इसलिए वो खिड़की के ग्रिल से निकल जाता है। बाहर जाकर जॉन थोड़ी देर एंजॉय करता है और वो ल्यूसियाना के आने से पहले घर में लौट आता है।
और तब शाम हो जाती है और तभी हम लिसियाना को देखते हैं जिसके साथ एक घायल आदमी भी आया है। यहाँ पे वो आदमी काफी घायल है, इसलिए लिसियाना जॉन से फर्स्ट एड मंगवाती है। उसके बाद जॉन अपने कमरे में चला जाता है जहाँ पे लिसियाना आके उससे बातें करती है, क्योंकि हम सबको पता है कि लिसियाना ने जॉन से पहले ही बताया था कि मेरा कोई भी नहीं है। और यही बातें जॉन लिसियाना से कहता है, लेकिन लिसियाना उसकी बातों का जवाब देते हुए कहती है कि ये मेरा भाई है और बचपन के बाद हम दोनों पहली बार मिल रहे हैं, इसलिए मुझे पता नहीं था कि यह जिंदा भी है या नहीं। लिसियाना कहती है कि जब तक यह पूरी तरह ठीक नहीं हो जाता ये हमारे साथ ही रहेगा, लेकिन उसके साथ रहने से जॉन को कोई भी दिक्कत नहीं है। लिसियाना कहती है कि उसका भाई यही सोफे पे सो जाएगा और हम दोनों कमरे में। लेकिन तभी वो आदमी उन दोनों को कहता है कि हम दोनों को साथ में डिनर करना चाहिए, जिससे हम लोग एक दूसरे को बेहतर तरीके से जान पाए। अब खाना खाने के दौरान वो आदमी जॉन से काफी अजीब तरीके से बात कर रहा है, जिससे जॉन को उससे बातें करने का टोन और उसका अंदाज सही नहीं लगता और वो वहां से उठ के अपने कमरे में चला जाता है। उसके बाद अगले दिन लिसियाना किचन में काम कर रही है। उसके पास जॉन आके बातें करने लगता है, पर तभी उसके पीछे से वो आदमी भी आ जाता है, जिससे बातें करते हुए जॉन से उसकी थोड़ी बिगड़ जाती है और जॉन यहाँ से जाने लगता है। पर जाने से पहले वो आदमी जॉन का सर दीवार में टकरा देता है, जिसके कारण वो बेहोश भी हो जाता है। उसके बाद लिसियाना और वो आदमी मिलकर जॉन को रस्सी से बांध देता है। यहाँ पे लिसियाना अभी भी ऐसा प्रिटेंड कर रही है कि वो जॉन से प्यार करती है। यहाँ पे वो आदमी जॉन के साथ काफी गलत हरकतें करते हुए उसका वीडियो बनाता है और उसके वीडियो को उसके मम्मी पापा के पास भेज देता है। और मूवी के इस पार्ट में जाके हमें पता चलता है कि एक्चुअली यहाँ पे चल क्या रहा था, और यहाँ पे जॉन हनी ट्रैप में फंस के किडनैप हो गया है। रात को लिसियाना जॉन के पास आती है और उसे कहती है कि मेरा भाई जैसा तुम्हें कहे तुम वैसा ही करना, क्योंकि मैं नहीं चाहती हूँ कि वो तुम्हारे साथ कुछ ऐसा करे जिससे मुझे दुख हो। थोड़ी देर बाद रात को जॉन को बाहर से कुछ आवाजें आती है और जब वो बाहर देखने जाता है तब वो देखता है कि लिसियाना उस आदमी के साथ इंटीमेट हो रही है, लेकिन उसने तो कहा था कि वो उसका भाई है। और यहाँ पे मैटर बिल्कुल क्लियर हो चुका है कि वो दोनों भाई बहन तो नहीं है। और हाँ, यहाँ पे जॉन पूरी तरह फंस चुका है। अब यहाँ पे जॉन को पूरी बातें समझ में आ चुकी है और वह यहाँ से उसे खिड़की के रास्ते से भागता है, पर तभी लिसियाना उसे देख लेती है और वो उसके पीछे पीछे दौड़ने लगती है। वह जॉन के पीछे दौड़ती और उसे चिल्लाते हुए कह रही है कि अगर तुम यहाँ से चले गए तो वो मुझे भी मार देगा। और उसकी बातों को सुनकर जॉन रुक जाता है। लिसियाना जॉन के प्रति अपना प्यार दिखाना चाहती है, जिसके कारण जॉन रुक जाता है और तभी वहाँ पे वो आदमी भी आ जाता है। पर सडनली लिसियाना जॉन के सर पे मारती है और वह फिर से पकड़ा जाता है। उसके बाद हम एक और बंदी को देखते हैं जो कि बिल्कुल अजीब तरीके से खुशी मनाते हुए आया है। उसके बाद हमें इसके बारे में पता चलता है कि वह जॉन के बदले उस फिरौती के पैसे को लेकर यहाँ पे आया है और उन सब ने मिलकर जॉन को किडनैप किया और उसके मम्मी पापा से उसके बदले पैसे भी ले लिए। अब क्योंकि उन्हें फिरौती के पैसे मिल चुके हैं तो अब यहाँ पे जॉन का क्या काम है, इसलिए वो आदमी जॉन को मारना चाहता है, पर तभी उनके सामने लिसियाना आ जाती है और उसे मारने से रोकती है, क्योंकि कहीं न कहीं लिसियाना के अंदर भी जॉन के लिए थोड़ा बहुत प्यार तो बचा ही है। वह बार बार उस आदमी को उसे मारने के लिए मना करती है, पर इसी बीच वो आदमी गुस्सा हो जाता है और वह इस काम को दूसरे आदमी को सौंप देता है। ये बंदा देखने में काफी बदमाश है, इसलिए वह जॉन को मारने से पहले उसके साथ बहुत गलत हरकतें करता है। लेकिन तभी उसके दिमाग में एक आइडिया आता है कि अगर वह जॉन को बिल्कुल पास से गोली मारेगा तो उसके कपड़े खराब हो जाएंगे, इसलिए वह जॉन के पैरों को खोल देता है और उसे यहाँ से भागने के लिए कहता है। और यहाँ पे हो जाती है खेद। जैसे ही जॉन के पैर खुलते हैं वह उस आदमी को पीछे की तरफ धक्का देता है, जिसके कारण खंबे की एक कील उस आदमी के सर में घुस जाती है और वह मरते मरते गोली भी चलाता है। पर यहाँ पे जॉन बिल्कुल बच जाता है। वह जल्दी से उस गन को उठाता है और अपने हाथ को खोलने की कोशिश करते हुए आगे बढ़ता है। वह गन लेके सीधा लिसियाना और उस आदमी के पास जाता है और उस आदमी पे गन पॉइंट करते लिसियाना को छोड़ने के लिए कहता है, पर इस बार फिर से मिस्टेक हो जाती है। वह आदमी फिर से जॉन को बुरी तरह कूटने लगता है और अब वह गन लिसियाना के हाथ में है। पर यहाँ पे लिसियाना जॉन को बचाने के लिए कुछ भी नहीं करती। इन दोनों के फाइट के दौरान वो आदमी जॉन को लेके पूल में कूद जाता है और जब वह पूल से निकल रहा है जॉन अपने पॉकेट से सीजर को निकाल के उस आदमी के गले में उतार देता है और बस इसकी वजह से उस आदमी का काम खत्म हो जाता है। अब यहाँ पे फिर से वही 2 लोग बचे हैं जो शुरू में यहाँ पे आए थे। उसके बाद बहुत कुछ सोचते हुए जॉन अपने कपड़े पहनता है और उन पैसों को लेके वहां से जाने लगता है। जॉन रास्ते में उन सारे पैसों को अपनी गाड़ी से फेंक रहा है। यहाँ पे लिसियाना उसे ऐसा करने से मना करती है, पर तभी उसकी बातों को सुन के जॉन उससे कहता है कि अगर तुम्हें मेरे साथ चलना है तो इस पैसों का तुम क्या करोगी, और अगर तुम्हें यही पैसे चाहिए तो तुम यहीं पे उतर जाओ। जॉन उस पैसे से भरी बैग को वहीं पे फेंक देता है और लिसियाना भी वहीं पे उतर जाती है और उसके बाद जॉन अपनी कार ड्राइव करके सीधा अपने घर आता है। जॉन को देखने के बाद उनके पेरेंट्स के सांसें में सांस आती है। यहाँ घर पे जॉन लिसियाना के बारे में कुछ भी नहीं बताता, पर वो अंदर ही अंदर घुट रहा है कि जिससे उसने अपने दिल से प्यार किया था उसी ने उसे धोखा दे दिया
और उसने उसका यूज बस पैसों के लिए किया था, और वो भी इतने घटिया तरीके से। और बस इसके बाद लास्ट में हम जॉन को देखते हैं जो कि काफी सैड म्यूजिक बजा रहा है, और इस तरह होती है मूवी की द एंडिंग। आई होप कि तुम्हें यह वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर यहाँ तक आ गए हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर दे जाना। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।